दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों के संदर्भ में यदि कांग्रेस की स्थिति का ग्राउंड जीरो क्षेत्रीय समीकरणों और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विश्लेषणों के आधार पर आकलन किया जाए तो तस्वीर ये बनती है कि कांग्रेस राज्यव्यापी स्तर पर भले ही मुख्य दावेदार न हो, लेकिन कई पॉकेट्स में वो अब भी प्रभावशाली स्थिति रखती है और कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की क्षमता रखती है। दूसरे चरण के भूगोल को देखें तो इसमें कोलकाता महानगर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा, हुगली, बशीरहाट और सुंदरबन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां टीएमसी का मजबूत संगठन और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता प्रमुख फैक्टर है, जबकि बीजेपी सीमावर्ती और कुछ शहरी इलाकों में चुनौती पेश करती है। और ऐसे परिदृश्य में कांग्रेस की भूमिका निर्णायक से ज्यादा प्रभावकारी की बनती है। कांग्रेस का सबसे ठोस आधार उन क्षेत्रों में दिखाई देता है जो ऐतिहासिक रूप से पार्टी के गढ़ रहे हैं या जहां उसका संगठन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, जैसे नदिया के कुछ हिस्से, उत्तर 24 परगना के कुछ विधानसभा क्षेत्र और सीमावर्ती बेल्ट जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है। इन इलाकों में कांग्रेस को पारंपरिक मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा मिलता है, खासकर तब जब स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार मजबूत हो या वाम दलों के साथ तालमेल होता तब। लेकिन अब सब अलग अलग लड़ रहे हैं। हालांकि पिछले एक दशक में मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा टीएमसी की ओर शिफ्ट हुआ है, फिर भी कुछ सीटों पर कांग्रेस 20 से 30% तक वोट शेयर हासिल कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। यदि वो स्थिति है जहां कांग्रेस भले जीत ना पाए, लेकिन बीजेपी या टीएमसी के समीकरण को बिगाड़ सकती है। कोलकाता और उसके आसपास के शहरी इलाकों में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। यहां पार्टी का संगठन सीमित है और शहरी मतदाता अब मुख्यतः टीएमसी और बीजेपी के बीच बटा हुआ नजर आता है। फिर भी कुछ पुराने कांग्रेस गढ़ जहां पार्टी का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार 10 से 15% वोट लेकर मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं, खासकर तब जब स्थानीय असंतोष या उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि मजबूत हो। हावड़ा और हुगली की औद्योगिक बेल्ट में भी कांग्रेस की स्थिति मिश्रित है। यहां वामपंथी संगठनों के साथ उनका तालमेल कुछ सीटों पर उसे मजबूती देता है, लेकिन टीएमसी के मजबूत ट्रेड यूनियन नेटवर्क और बीजेपी की बढ़ती पैठ के बीच कांग्रेस तीसरे स्थान पर सिमटती दिखती है। दक्षिण 24 परगना और सुंदरबन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है, क्योंकि यहां टीएमसी का ग्रामीण नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं का असर बहुत गहरा है। इन इलाकों में कांग्रेस केवल चुनिंदा सीटों पर ही प्रतिस्पर्धी दिखती है, जहां स्थानीय नेता का व्यक्तिगत प्रभाव या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। बशीरहाट और सीमावर्ती इलाकों में जहां धार्मिक ध्रुवीकरण और नागरिकता जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, कांग्रेस का वोट बैंक दबाव में आता है। यहां मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा टीएमसी की ओर चला जाता है, जबकि हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में संगठित होता है, जिससे कांग्रेस के लिए जीत की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। अगर पूरे दूसरे चरण की 142 सीटों पर कांग्रेस के संभावित प्रदर्शन का संख्यात्मक आकलन किया जाए तो विभिन्न ग्राउंड रिपोर्ट्स और चुनावी ट्रेंड्स के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस 6 से 12 सीटों के बीच जीत हासिल कर सकती है दूसरे चरण की 142 सीटों में। यह आंकड़ा इस बात पर निर्भर करेगा कि किन सीटों पर उसका उम्मीदवार मजबूत है और वाम दलों का कितना वोट कांग्रेस में शिफ्ट होता है। इसके अलावा लगभग 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस सीधे जीत की स्थिति में न होते हुए भी 15 से 25% वोट शेयर लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएगी और अंतिम परिणाम को प्रभावित करेगी। कांग्रेस की रणनीतिक ताकत इस बात में है कि वो कुछ क्षेत्रों में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, यानी जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबला हो, वहां कांग्रेस का वोट शेयर किसी एक के पक्ष की जीत या हार को तय कर सकता है। हालांकि पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका कमजोर संगठन, सीमित संसाधन और राज्यव्यापी स्पष्ट नेतृत्व का अभाव है, जिसके कारण वो अपने प्रभाव को सीटों में पूरी तरह तब्दील नहीं कर पाती। दूसरे चरण में कांग्रेस की भूमिका सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है।
वो न तो मुख्य दावेदार है और न ही पूरी तरह हाशिए पर, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो कई सीटों पर चुनावी समीकरण को जटिल बनाती है। 6 से 12 सीटों की संभावित जीत के साथ और 20 से 30 सीटों पर स्पॉइलर या डिसाइडर की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस इस चरण में परिणामों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है, भले ही सत्ता की सीधी दौड़ में वो पीछे नजर क्यों न आती हो।